हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राहुल सर। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन है। एक्सरसाइज 7.3 का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। इसमें हम लोग इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं 1 से लेकर 9 तक, और आज सीखेंगे हम लोग 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, साइन के पावर 4x dx। देखिए आज इसी का इंटीग्रेशन हम लोग सीखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर इंटू डीएक्स लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं कि क्योंकि हम जानते हैं, देखिए साइड में फॉर्मूला लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अभी फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 के होल स्क्वायर dx। देखिए तो नीचे ये जो है इसको हम बाहर निकालेंगे, ये पूरा का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इसको हम बाहर कर देंगे, यहाँ पे 1/4 बाहर होगा। यहाँ पे बचा आपका 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए a माइनस b के होल स्क्वायर हो गया, इसको हम कहेंगे a और इसको क्या कहेंगे b, तो a माइनस b के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम लोग जानते हैं, देखिए आप लिखेंगे कि हम जानते हैं a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस पे तोड़ सकते हैं। देखिए इसको हम इसी फॉर्मूला पे तोड़ रहे हैं, तो 1/4 जैसे है वैसे ही रह जाएगा। याद रखिएगा a स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पर कितना है cos स्क्वायर 2x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस तो माइनस 2a की जगह पर कितना है 1, तो 1 इंटू b की जगह पर क्या है cos 2x, यहाँ पे लिख दिया cos 2x इंटू dx। फॉर्मूला पे टूट गया। अब इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बोला बेटा है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपका 1/4 जैसे वैसे रह जाएगा। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, अलग अलग समाकलन करेंगे तो 1 इंटू dx कर दिए। देखिए यहाँ पे स्क्वायर था तो फिर यहाँ बीच में प्लस cos स्क्वायर 2x dx, फिर देखिए माइनस 2 इंटू cos 2x dx, cos 2x dx अलग अलग सबका समाकलन कर दिए। अब यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर x का समाकलन नहीं होता है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो फिर देखिए फिर एक फॉर्मूला लिख रहे हैं कि चूंकि हम जानते हैं cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2 होता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसके बाद अब हम ये फॉर्मूला पे तोड़ रहे हैं, cos स्क्वायर का फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो ये सब जैसे वैसे भी लिख दे रहे हैं कि दिक्कत आप लोगों को ना हो। देखिए 1 इंटू dx प्लस cos स्क्वायर x, यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस, देखिए इसका फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x, तो cos 2 इंटू x, तो x की जगह पर कितना है 2x। देखिए यहाँ पे x की जगह पर कितना है 2x, तो यहाँ पे लिख दिए 2x। अब बटा है आपका 2 dx, समझिएगा। फिर देखिए माइनस 2 इंटू जैसे है cos 2x इंटू dx, जैसे उसी लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/2 यहाँ से हम इसके बाहर करेंगे, 1/4 ध्यान दीजिए, ब्रैकेट दे दिया यहाँ पे, सबके गुना में है 1/4। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस 1/2 इससे बाहर निकला, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको भी ब्रैकेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसको अलग अलग करेंगे तो 1 इंटू dx प्लस गुना हो जाएगा 2 टू 4, यानी cos 4x dx माइनस 2 इंटू, इसको ब्रैकेट कर लीजिएगा क्योंकि 1/2 से इसमें गुना होगा ना, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में किया है। अब फिर देखिए 2 जैसे वैसे उतर जाएगा cos 2x इंटू dx। अब देखिए 1 का समाकलन होता है x, अब सब का हम समाकलन करेंगे तो 1/4 1 का समाकलन क्या होगा x, तो x प्लस यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/2, इसको ब्रैकेट में रखिएगा x प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका sin 4x बाई 4, cos x का समाकलन sin x होता है तो 4x बाई 4 हो गया। अब इसको ब्रैकेट कर लीजिए माइनस 2 sin 2x बाई 2, देखिए 2 से 2 ही कट गया प्लस c, 2 से 2 ही कट गया, ध्यान दीजिएगा। अभी हाफ से अगर गुना होगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऊपर हमारे सोल्यूशन बता रहे हैं, जो भी फॉर्मूला साइड में लिखते हैं उसको आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है।
अब इसके बाद ध्यान दीजिए 1/4 जैसे वही छोड़ दिए, देखिए x, तो x प्लस 1/2 में x से गुना किए तो यहाँ पर आ जाएगा x/2, यही 1/2 में इसे भी गुना होगा, तब प्लस 1/8 इंटू साइन 4x। उसके बाद देखिए माइनस साइन 2x प्लस c, छोटी ब्रैकेट हट गया क्योंकि इसमें दोनों से गुना कर लिए इसलिए। अब देखिए अब 1/4 से हमें गुना कर देंगे, 1/4 में गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उससे पहले इसको भिन्न का जोड़ घटाव बना लेंगे, तो अब 1/4 से गुना कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर भिन्न का जोड़ इसको बना रहा है, तो 1/4 जैसे वैसे रह जाएगा, डिफरेंट वैसे देखिए तो 2x प्लस x/2 प्लस 1/8 साइन 4x माइनस साइन 2x। अब देखिए तो यहाँ पे 2x एक जोड़ेंगे तो 3x आ जाएगा, तो 1/4 3x, देखिए तो 1/4 से लगे गुना कर दें, यहाँ पे 3x बटा कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 चौके 32, तो 1/32 लिखा गया साइन 4x माइनस देखिए यहाँ पे 1/4 साइन 2x प्लस c, आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा ये आपका आंसर हो गया। अब इसी में आपका हो सकता है कि इसको आगे लिख दिया होगा और इसको पीछे लिख दिया होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे पीछे लिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिएगा, cos के पावर 2x इंटू dx है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम सीखे क्वेश्चन नंबर 10 वैसा ही ये भी है, सेम है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन ना हो आप लोग को। देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं ना, cos 2x cos स्क्वायर 2x के होल स्क्वायर गुना करेंगे तो वही रह जाएगा। अब देखिए कहेंगे हम लोग कि चूंकि हम जानते हैं cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x बटा 2 फार्मूला होता है। अब यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, फार्मूला हम साइड में लिखते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा, आप लोग भी कॉपी के साइड में इसको नोट करते रहिएगा। तो cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाय 2 होता है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 प्लस cos 2x, तो x के जगह पर यहाँ पे कितना है 2x, तो 2x लिख दिए, यानी 1 प्लस cos 2x बटा 2, तो बटा 2 के होल स्क्वायर। देखिए यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रखते हैं, dx लगा देंगे। इसके बाद देखिए ये 2 को हम बाहर करेंगे तो 2 बाहर नहीं हुआ क्योंकि होल स्क्वायर में है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ 1/4 बाहर हो गया। जब 1/4 बाहर हो गया तो यहाँ पे आपका क्या बचा 1 प्लस cos 2 में इस साइड से गुना कीजिएगा, 2 2 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x के होल स्क्वायर dx। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर पर, तो हम लोग पढ़े हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर्मूला a प्लस b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अब हम इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो ध्यान दीजिए 1/4 देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पर कितना है cos 4, तो cos 4x के स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a की जगह पर 1 तो 1, अब b की जगह पर देखिए तो क्या है cos 4x, यहाँ पे लिख दिए cos 4x इंटू dx। अब इसके बाद देखिए इसको हम अलग अलग समाकलन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसको अलग अलग जब समाकलन करेंगे तो देखिए ऊपर वाले कार में जो भी फॉर्मूला साइड में रखते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको अलग करें तो 1/4 जैसे वैसे रह जाएगा, तो 1 इंटू dx प्लस cos स्क्वायर 4x dx, फिर प्लस 2 cos 4x dx, देखिए cos 4x dx। अब ध्यान दीजिए फिर यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर x, फिर cos स्क्वायर x के रूप में आ गया, तो फिर इसको हम एक फॉर्मूला पर तोड़ेंगे 1 प्लस cos 2x बटा 2, तो एक स्टेप लिख रहे हैं, देखिए नीचे वाला मिटा रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो 1/4 जैसे वैसे रह जाएगा, तो 1 इंटू dx प्लस देखिए इसका तो रहा है 1 प्लस cos 2x बाय 2, तो 1 प्लस cos 2x, x यहाँ पे कितना 4x, तो 1 प्लस cos 2x बाय 2 इंटू dx प्लस 2 इंटू जैसे वैसे उतार लीजिएगा cos 4x dx। इसको समाकलन में आप लोग कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन सबको एक साथ किया तो ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए लेवल में लेके चल रहा है, कोई दिक्कत ना है। अब देखिए इसको 1/4 जैसे वैसे रह जाएगा, बड़ी ब्रैकेट रह जाएगा, 1 का जब हम समाकलन करेंगे तो x ही आएगा, लेकिन एक स्टेप फिर बढ़ा रहे हैं,
तो 1 इंटू डी एक्स प्लस यहाँ से 1/2 बाहर हो जाएगा। देखिए हम माइनस ब्रैकेट दीजिएगा, जब 1/2 बाहर हो गया यहाँ से तो माइनस ब्रैकेट दीजिएगा, ब्रैकेट बता दिया। फिर इसको अलग अलग कर लीजिए, तो 1 इंटू डी एक्स प्लस कॉस, देखिए तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x इंटू डी एक्स, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, इसको ब्रैकेट कर लीजिएगा जैसे वैसे रह जाएगा, प्लस 2 cos 4x इंटू डी एक्स। अब ध्यान दीजिए इसको बड़ी ब्रैकेट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए समाकलन तोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इजी हो जाएगा। तो 1/4 जैसे वैसे रह गया, एक का समाकलन होगा x प्लस 1/2 जैसे वैसे, एक का फिर हो गया यहाँ x प्लस cos का क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 8x बटा 8। ध्यान दीजिएगा sin 8x बटा कितना आ जाएगा 8, और फिर यहाँ पे देखिए प्लस 2 sin 4x by 4 प्लस में c, यहाँ पे काट सकते हैं आप 2 4 जा 2 दूनी 4 कट जाएगा। अब देखिए इसके बाद फिर ऊपर ध्यान दीजिएगा, मिटाने ऊपर वाला 1-2 स्टेप और है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसके बाद क्या करना है, इसको 1/2 को पहले इसके अंदर गुना करना है, पहले 1/2 को इसके अंदर गुना करना है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम गुना करेंगे तो 1/4 जैसे वैसे रह जाएगा, x प्लस 1/2 से गुना कीजिए तो x/2 आ जाएगा, फिर इसमें गुना करेंगे तो प्लस 1/16 हो जाएगा sin 8x प्लस 1/2 sin 4x प्लस c। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 1/4 हो गया, इसको हल कर लीजिए, तो इसको जब हल कीजिएगा तो 2x प्लस x/2 आएगा प्लस 1/16 sin 8x प्लस हाफ sin 4x, ये सब जैसे वैसे उतर गया प्लस c। अब 1/4 से लास्ट में गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो 2 1 जोड़ेंगे 3, तो 3x और 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 प्लस 16 चौके 64, तो 1/64 sin 8x प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी 1/8 sin 4x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आंसर आ जाएगा आपका। अब थोड़ा सा आगे पीछे करके देता हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12, क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिएगा। देखिए sin स्क्वायर बाई 1 प्लस cos x इंटू dx है, इसका समाकलन हम कैसे तोड़ेंगे, तो बहुत ही इजी है। देखिए इसके लिए फॉर्मूला ही लिखे हैं, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, देखिए इसी को लिख रहे हैं, ये बहुत ही इजी है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x बटा 1 प्लस कॉस x dx। देखिए 1 का स्क्वायर अपना मन से किए, तो ये आपका हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, ध्यान दीजिए। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। इसी पे इसको हम तोड़ रहे हैं, तो a माइनस b इंटू a प्लस b, यहाँ पे लिखेंगे 1, पहले लिख रहे प्लस वाला 1 प्लस कॉस x बटा इंटू 1 माइनस कॉस x बाई 1 प्लस कॉस x इंटू dx। a प्लस b इंटू a माइनस b भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां से इसको अलग अलग कीजिए, कट जाएगा, देखिए इसे ही कट गया, तो जब ये कट गया तो बचा क्या 1 माइनस कॉस x dx। अब देखिए 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, चाहे उससे बेहतर है आप इसको अलग अलग तोड़ दीजिए। देखिए 1 इंटू डी एक्स माइनस कॉस x इंटू dx, तो 1 का क्या हो जाएगा x माइनस कॉस x का क्या हो जाएगा sin x, अब प्लस c आपका आंसर है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 13, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा। तो देखिए इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं कि cos 2x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसी पर हम इसको तोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो इसको हम लिख रहे हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस है तो माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे अल्फा तो अल्फा दे दिए। अब देखिए इसके बाद बटा, जैसे वैसे लिख रहे हैं
cos x माइनस cos अल्फा। थोड़ा सा ऊपर ध्यान देगा, माइनस से ब्रैकेट रहेंगे तो माइनस अंदर गुना करेंगे, जब ये ब्रैकेट रहेंगे तो माइनस अंदर क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1। देखिए माइनस का गुना कितने प्लस में था तो माइनस हो गया, माइनस और माइनस में क्या हो गया प्लस, बटा यहाँ पे हो जाएगा आपका cos x माइनस cos अल्फा। अब देखिए तो यहाँ पे आपका -1 है और ये +1 कट गया और दोनों में 2 शामिल है, तो 2 आप कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर से 2 कॉमन कर लीजिएगा तो cos स्क्वायर x माइनस cos अल्फा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम ऊपर में 2 कॉमन किए तो बस यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे तो a यहाँ इसको मान लिए a और इसको मान लिए b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। इसी पर भी इसको तोड़ेंगे, देखिए ऊपर में डाल रहे हैं, यहीं पर मैं समझना था, यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज हुआ है पर ध्यान देना था, ब्रैकेट में माइनस से गुना होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो 2 को बाहर कर दिए तो हो जाएगा यहाँ पे cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा बटा पहले से क्या है आपका cos x माइनस cos अल्फा। तो देखिए तो e से ही कट गया ना, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये प्लस में है ना, e वाला कट जाएगा, माइनस वाला कट जाएगा। तो जब ये कट गया तो क्या बचा, जो बचा उसको समाकलन कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 2 इंटू बचा क्या cos x प्लस cos अल्फा इंटू dx। अब इसको अलग अलग समाकलन कर लीजिए। तो देखिए तो अलग अलग जब हम इसको समाकलन करेंगे तो कैसे बनेगा, तो 2 इंटू ध्यान दीजिए cos x इंटू dx प्लस cos अल्फा। देखिए यहाँ x के साथ एक समाकलन हो रहा है, आई अल्फा है तो अचर संख्या है, तो cos अल्फा बाहर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जब हम यहाँ cos अल्फा को बाहर कर दें तो 1 इंटू dx आ जाएगा। बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि इसका भी समाकलन करते हैं, थीटा पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ x नहीं है, x रहता तो होता, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 cos के क्या हो जाता है sin x और देखिए प्लस cos अल्फा इंटू x, एक का समाकलन 2 से अंदर गुना कर दीजिए, तो 2 sin x सभी में गुना होगा प्लस 2x इंटू cos अल्फा प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, cos x माइनस sin x बाई 1 प्लस sin 2x, cos x माइनस sin x बाई 1 प्लस 1 प्लस sin 2x। इसको किस तरीके से हम लोग हल करेंगे, तो देखिए ऊपर जैसे वैसे छोड़ दीजिए, अब नीचे में दिमाग लगाना है। तो cos x माइनस sin x बाई, देखिए तो अब 1 का फॉर्मूला पढ़े हैं, देखिए फॉर्मूला लिख रहे हैं 1 इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े हैं त्रिकोणमिति में कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो 1 का फॉर्मूला sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख दिए। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin 2x। देखिए तो हम sin 2x का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं 2 sin x इंटू cos x, इसका भी फॉर्मूला लिख देंगे 2 sin x इंटू cos x dx। इतना तो फॉर्मूला आप लोग कंप्लीट होना चाहिए, बिल्कुल फॉर्मूला कंप्लीट रहेगा तब ये मैथ बनेगा, त्रिकोणमिति का पूरा फॉर्मूला कंप्लीट होना चाहिए। देखिए अब इसको हम मान लिए a और इसको मान लिए b, तो ये a हो गया और ये b हो गया। बताइए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab, फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस b के होल स्क्वायर। तो ऊपर जैसे वैसे लिख दीजिए cos x माइनस sin x y, देखिए तो यहाँ पे a प्लस b के होल स्क्वायर है तो लिख सकते हैं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। अब देखिए यदि नीचे वाला को पुट करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो लेट हम मान रहे हैं यहाँ के बाद लेट z इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, तो dz बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin का क्या होता है cos x और cos का क्या हो जाएगा माइनस sin x, बिल्कुल देखिए आ गया। तो dz बाई क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x इज इक्वल टू dx, यहाँ पे रख दीजिए dx का मान, तो cos x माइनस sin x बाई z का स्क्वायर, क्योंकि z बराबर हम sin x सिर्फ cos x माने हैं तो यह स्क्वायर तो z का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा dz बाई cos x माइनस sin x। देखिए तो इसे कट गया, जब इसे कट गया तो क्या बचा यहाँ पे 1 बटा z के स्क्वायर dz।
अब इसका हम लोग समाकलन कर लेंगे, इस टाइप का समाकलन बहुत पढ़े हम लोग, बहुत ईजी हो गया यहाँ से। तो देखिए ऊपर में टाल रहा है फॉर्मूला, जो साइड में लिखते हैं आप लोग भी साइड में लिखा कीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला ऑटोमेटिक आप लोग को याद हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, सोल्यूशन करवाते हैं थोड़ा सा। इसको मिटा रहे फॉर्मूला को, फॉर्मूला नोट करते रहिएगा आप लोग। देखिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए तो इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो z के पावर -2 dz हो जाएगा। समाकलन करेंगे तो -2 + 1 y -2 + 1 + c हो गया। देखिए तो -2 में से 1 गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका z के पावर -1 y -1, ये -1 आगे हो जाएगा तो -1 अब बटा इसको 1/z + c लिख सकते हैं। अब देखिए तो -1 yz का मान कितना था sin x अब प्लस cos x, यही हम लोग माने थे। तो यहाँ पे लिखेंगे sin x + cos x + c, आपका आंसर होगा। इसी प्रकार हमें tan q2x * sec 2x है, इसका समाकलन करना है, कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिएगा, tan q2x * sec 2x है, कैसे बनाएंगे। देखिए tan q2x * sec 2x, तो tan q को हम देखिए तो इसको लिख सकते हैं ऐसे tan स्क्वायर 2x * tan 2x और यहाँ पे * sec 2x, जैसे वैसे रह गया dx। अब देखिए तो हम लोग एक फॉर्मूला पर है कि हम जानते हैं tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x - 1 फॉर्मूला होता है। tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x - 1। तो देखिए तो आप लोग लिख रहे हैं sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे तो x का कितना है 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x - 1, ब्रैकेट कर लिए, फॉर्मूला इसका लिख दिए, इनटू ई जैसे है वैसे लिख रहे हैं tan 2x * sec 2x dx। अब देखिए हमको दिमाग लगाना है कि दोनों को काट देना है, तो किसको पुट कर दे, इसको यदि पुट कर लेते तो कट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो देखिए यहाँ पे लेट मान रहे हैं, लेट z = sec 2x पुट कर रहा है, तो यहाँ पे आप कलन करेंगे तो dz by dx = d sec 2x बटा d 2x गुना d 2x by dx। अब बताइए कि dz by dx = sec x का अवकलन क्या होता है। तो sec x का अवकलन होता है sec x * tan x, तो लिखेंगे यहाँ पे sec x, x यहाँ पे कितना है 2x इंटू tan 2x, tan x तो x यहाँ पे कितना है 2x और इंटू 2x का क्या हो जाएगा 2। अब देखिए इसको ऐसे लिख रहे हैं, dz by 2 को आगे लिख दे रहा है तो 2 sec 2x इंटू tan 2x = dx। अब ध्यान दीजिए तो इसको हम इस तरफ ले आते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए dx का मान यहाँ पे लौटा देंगे, तो इसकी जगह पर z माने तो z के स्क्वायर -1 इंटू tan 2x इंटू sec 2x और यहाँ dx के जगह पर क्या मान रखेंगे dz by 2 sec 2x इंटू tan 2x। देखिए तो अब ये से कट गया, ऐसे बिल्कुल कट जाएगा, तो बच कट गया तो बचा क्या, तो यहाँ पे 1/2 को बाहर कर दीजिए, तो बचा यहाँ पे आपका z² -1 dz। अब देखिए इसको प्रॉब्लम मिटा रहे हैं, जो फॉर्मूला साइड में लिखते हैं, जो ये सब लेट z मानते हैं, ये सब आपको लिखना है, ये नहीं कि सिर्फ ये मैथ लिखना है सब छोड़ देना है, इसको भी आपको लिखना होगा एग्जाम में, तभी बेहतर आपका होगा, इससे ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको ऊपर से मिटा रहे हैं, फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से बिल्कुल आसान हो गया, आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। देखिए तो इसको अलग अलग हम तोड़ रहे समाकलन, तो 1/2 जैसे वैसे रह जाएगा, तो यहाँ z के स्क्वायर dz -1 इंटू dz। तो अब बताइए कि z के स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो मात्रा से जो पढ़ेंगे तो हाफ इंटू z के क्यू बाई 3 माइनस इसका क्या हो जाएगा z प्लस में आपका हो गया c। अब इससे गुना करेंगे, अब गुना करने के साथ साथ z का मान लौटा ले जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/6, z बराबर हम लोग माने थे sec x, तो sec क्यूब 2x माइनस 1/2 sec 2x प्लस c। z का मान हम लोग माने थे, z बराबर sec 2x माने थे, तो z का मान लौटा दीजिए और 1/2 से इसमें गुना किया, तो 1/2 में 3 से गुना किया तो 1/6 होगा, 1/2 से हम इसमें गुना किया, इतना आ गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान दीजिएगा। 16 ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए 10 के पावर 4x है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में 10 के पावर 4x है, इसको किस तरीके से बनाएंगे। देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x इंटू dx। देखिए इसको तोड़ दिए, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, अगर हम गुना करेंगे तो पावर पर वही आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गुना में यदि बेस समान तो पावर जुटता है, तो इसीलिए हम लोग गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं tan स्क्वायर x इज इक्वल टू, देखिए tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। इस फॉर्मूला को बार बार हम लिख रहे हैं, इसलिए इसको दिमाग में सेव कर लीजिएगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x dx। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, tan स्क्वायर x से इसमें हम गुना करेंगे, tan स्क्वायर x से इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x इंटू dx। अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब इस तरीके से हमको इसको हल करना है, तो हल करने के लिए देखिए, तो अगर हम लेट मानते हैं tan x को, देखिए यहाँ के बाद लेट z बराबर tan x को हम मान लिए, तो dz बाई dx इज इक्वल टू d tan x बटा dx। तो dz बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, तो dz बटा sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dx। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम यहाँ पे ला रहे हैं, तो sec स्क्वायर x इंटू tan, तो इसके लिए क्या माने हैं, z ना, तो यहाँ पे z के स्क्वायर इंटू dz बाई sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे हम लिख दिए sec स्क्वायर x, इसके बाद माइनस, कहेगा सर यहाँ पर z होगा, गलती यहाँ पे मत कीजिएगा, यहाँ पे z नहीं लिखेगा। क्यों नहीं z होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई कटने वाला नहीं है, यहाँ पे से कटने वाला था इसलिए हम किए, लेकिन यहाँ पे कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर x कहेगा तो सर tan स्क्वायर x का क्या समाकलन होता है, नहीं, इसका फॉर्मूला हम लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। अब देखिए यहाँ से ये कट गया, तो फिर बचा क्या, देखिए जो बचा उसको ऊपर लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे tan की जगह पर z मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कटने वाला नहीं था इसीलिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका आ गया z स्क्वायर dz माइनस, इसको अलग अलग समाकलन कीजिए, तो sec स्क्वायर x dx माइनस 1 इंटू dx। अब बताइए, तो z के स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं z के क्यू बाई 3, माथा पर एक जोड़ के क्या करेंगे, पटक देंगे, माइनस sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x माइनस एक का क्या होता है x प्लस c। अब z बराबर क्या माने, tan x, तो यहाँ पे मान बता दीजिए, तो tan qx बाई 3 माइनस tan x माइनस x प्लस c, ये आपका आंसर हो, बिल्कुल आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, नंबर 17 ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बिल्कुल इजी है, बहुत ही इजी है, ध्यान दीजिए। देखिए sin qx प्लस cos qx, sin qx प्लस cos qx बाई sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x है, sin qx प्लस cos qx बाई sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, इसका समाकलन करना है, कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ से हम लोग अलग अलग करेंगे, जैसा कि हम लोग ऐसे पढ़े a प्लस b बाई x है, तो a बाई x प्लस b बाई x पढ़ते हैं, हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, तो इसी प्रकार से हम लोग इसको अलग अलग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं sin qx बाई sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, प्लस है बीच में तो प्लस cos qx बाई sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। अब देखिए कटने वाला है, 3 को साइन, यहाँ 2 को कट गया, बचा यहाँ पे क्या, एगो साइन बचा हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 को cos, यहाँ पे 2 को कट गया, यहाँ पे एगो cos बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए तो साइन बटा cos, देखिए फॉर्मूला बना है, यहाँ पे एक साइन है, तो साइन बटा cos क्या होगा, tan x, तो यहाँ पे लिख दिए tan x इंटू, यहाँ पे 2 cos था, एगो बचा हुआ है, तो 1 बटा cos क्या होता है फॉर्मूला, sec, तो यहाँ पे आपका आ गया sec x इंटू dx प्लस, देखिए इसके बाद उसी प्रकार से यहाँ पे cos है, नीचे 2 को साइन है, तो एक cos है, वो साइन मिलकर क्या हो जाएगा cot x, यहाँ पे लिख दिए cot x इंटू, यहाँ पे एक साइन बचा हुआ है, एक यूज हो गया, एक बचा हुआ है, तो 1 बटा साइन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं होता है cosec x इंटू dx, सबका फॉर्मूला था। अब देखिए इसका जब हम समाकलन करेंगे तो आपका आ जाएगा sec x। अब देखिए cot x इंटू cos x का समाकलन होता है माइनस cosec x, तो माइनस cosec x प्लस, ये आंसर हो गया। अब देखिए प्लस था, इसका माइनस था, प्लस माइनस माइनस, तो ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान देगा, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 18, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x है, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x है। देखिए इसको कैसे हम लोग समाकलन करेंगे, बहुत ही इजी। देखिए cos 2x का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x है,
cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो लिख सकते हैं इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए फॉर्मूला साइन में लिखे हुए ध्यान देगा, बटा cos स्क्वायर एक्स। देखिए तो ये प्लस में ही माइनस में कट गया, तो हम लोग जानते हैं कि 1 बटा cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स। तो बताइए यहाँ पे 1 बटा cos स्क्वायर बचा, तो sec स्क्वायर एक्स इंटू dx लिख सकते हैं ना। अब बताइए कि sec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, तो sec स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x प्लस c। आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना से 19 से, क्वेश्चन नंबर 19 से 24 तक अगले वीडियो में सोल्यूशन करवा देंगे। और इतना ही, धन्यवाद। इस तरह से आप लोग रिवीजन करते रहेगा 2 से 3 बार।